आगे अब हम लोग जब वैदिक उपचारक बनने की बात है, उपचारक अपने आप में समाज से थोड़ा अलग व्यक्तित्व होता है। समाज एक तरह से चल रहा है, लाइन से चल रहा है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, स्वस्थ भी हैं, अस्वस्थ भी हैं, और उस बीच में जो वैदिक उपचारक है वो निश्चित ही उससे थोड़ा सा अलग है। उसका जीवनचर्या, उसकी रात्रिचर्या, वो सब बिल्कुल ऐसी हो कि कब हमको क्या करना है, क्योंकि जब हम उपचार देंगे तो हमको ये कोशिश करनी होती है कि जो रोगी है वो या तो शांत बैठा हो या सो रहा हो। ये बहुत कम होता है कि आदमी काम भी कर रहा है, खा भी रहा है, बात भी कर रहा है और आपसे उपचार भी ले ले, वो उसको पहुंचता नहीं। वो पहुंचेगा तभी जब वो कंसंट्रेट होगा, और रोगी है इसलिए कंसंट्रेट होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग ये प्रयोग करते हैं कि जब व्यक्ति सो रहा हो तो उसको अगर उपचार देंगे तो वो ज़्यादा फायदा, क्योंकि उसमें अगर आप वो कंसंट्रेट नहीं तो भटक भी नहीं रहा है, सो रहा है, उस वक्त उसकी इंद्रियाँ जब सुषुप्त होती हैं तो आप जो वाइब्रेशन देंगे वो उसको पहुँचेंगे। मूल विचार अभी हम आपको पहले बता ही चुके हैं, उसी को हमने और आगे देखा है, उसी को परिचय देने के लिए है सब चीज़ें। सूर्य हमारे देवता, पवन हमारे प्राण, 43 नंबर पे है। अग्नि हमारी शक्ति है, धरा नीर निर्माण। धरा नीर निर्माण अगर आकाश न होता तो सृष्टि निर्माता का विश्वास न होता। कहते हैं घन प्रकाश विश्व को नित्य संवारे, वो सबका उपचार देवता सूर्य हमारे। वास्तव में जब भी हम वैदिक उपचारक बनेंगे तो हमें सूर्य की आराधना करनी ही होगी। जैसे हमारे जितने भी बेतार वाले यंत्र हैं, जैसे मोबाइल है, वो अपने अपने टावर से कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए आप तो पड़ोस में बैठे हैं और किसी को फ़ोन करें तो डायरेक्ट एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे आवाज़ नहीं जाती है, वो पहले टावर से जाएगी और टावर से फिर उससे। ये एक प्रक्रिया है। इसी तरह से वैदिक उपचार में भी जिस भी आप रोगी को देंगे उपचार, आप यहाँ से बैठकर सूर्य का आराधन करेंगे, कंसंट्रेशन सूर्य के लिए करेंगे, और वहाँ से जब उस व्यक्ति के पास पहुँचेंगे तो वो पावरफुल उपचार आपका पहुँचेगा। जो आप वैदिक ऊर्जा में जो भी वाइब्रेशंस यहाँ से आप मानसिक तरंगें भेजेंगे, उन तरंगों का असर तभी होगा जब आप सूर्य का सहारा लेंगे। अगर आप सामान्यतः सोचें कि हम यहाँ से बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं और डायरेक्ट उसके पास हम उसको दें, पहुँचता है लेकिन वो बहुत कम पहुँचता है, क्योंकि उसके लिए आपको अपनी शक्ति बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी। वो शक्ति बनाने में समय लगता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप व्यक्ति का नाम और स्थान, दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में वह व्यक्ति कहाँ है और उसका नाम क्या है। जब आप आँख बंद करके जब मेडिटेशन करेंगे, उसको प्रक्रिया बताएंगे, तो आप सीधे सारे वाइब्रेशन उस नाम और स्थान को ले करके सूर्य को दीजिए, और सूर्य से वो वहाँ पर अपने आप सैटेलाइट वाले तरीके से है वो, और वो वहाँ पर इसके लिए आपको दूसरा प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। जितने भी हम लोग ये जो मैच देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, कैसे देखते हैं कि वहाँ से जो कैमरा है वो फोटो खींचता है, वो सैटेलाइट तक ले जाता है, और सैटेलाइट से जहाँ जहाँ जो भी टीवी होते हैं वो उनके पास अपने आप। बिल्कुल इसी तरह से ये ध्यान की प्रक्रिया भी है। जब भी आप कंसंट्रेट करें अपने आप को, वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब वाइब्रेशन आप सूर्य को देंगे और वहाँ पर वो दिमाग में अपने कंसंट्रेशन बना के कि फला व्यक्ति को जो फला जगह बैठा हुआ है उसको हम करेंगे, तो आपके वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचेंगे। और थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके अवचेतन मन में अपने आप जहाँ वो बैठा है, वो नीचे बैठा है, ऊपर बैठा है,
लाल रंग का पुता हुआ कमरा है या नीले रंग की चादर है या कूलर, ये आपको अनुभव उसमें अपने आप है। तो जब आप उसको बताएंगे कि भाई ये तो भला जगह बैठा हुआ, तो एक अलग भाई आप कैसे मालूम हो गया। यही इस क्रिया का विशेष फायदा है, इस जगह की आकर्षण है कि आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ और क्या कर रहा है, और फिर उस पर जो भी रोग है, जो भी उसका मर्म स्थल जहाँ भी खराब है, जब उसको आप कंसंट्रेट करेंगे तो उसको वहाँ पर लाभ नहीं होगा। ये इसका प्राकृतिक सिद्धांत है। तो ये चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। चमत्कार अज्ञान का नाम है। कोई व्यक्ति है जिससे उसे बंदूक की नॉलेज नहीं है और उसने देखा कि किसी को बंदूक मारी और सामने हिरन जो है मर गया, तो उसके लिए चमत्कार है। यार आवाज़ तो इधर हुई थी, मर वो यहाँ से वहाँ तक गया वो देख ही नहीं पाया कि गोली कब निकल गई, चमत्कार हो गया। लेकिन जिसे मालूम है उसने कहा भाई ट्रैगर दबाया, उसमें था गोली थी, वो जाके उसके शरीर में गई और वो मर, क्योंकि आपको याद है, चमत्कार नहीं है। लेकिन जिसको नहीं मालूम, तो हम लोग इसके ज्ञान को, इस विज्ञान को समझते हैं, निश्चित ही इससे उसमें जो फायदा होगा, और जो सामने वाला है जब आप उसको बताएंगे तो आपको, और उसमें कभी कभी आपको अवचेतन मन में ऐसी अजीब चित्र आ जाएंगे जिसका उसकी कोई रिलेशन नहीं। लेकिन आप उसको बराबर जब भी आप किसी को दें तो उसके बाद एक कॉपी पेन रखें और तुरंत जो भी भावनाएं आए बहुत जल्दी वो गायब भी हो जाती है, और उसको तुरंत लिख लें, लिखें तब उस बार पहुँचे। तो एक बार जैसे घटना ये हमारे साथ हुई थी कि किसी ने कहा उसको देना है, और वहाँ की प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ बाहर कुछ लोग गड़बड़ बैठते थे आके, और उनके वाइब्रेशन के कारण वो व्यक्ति बीमार हो रहा है। तो हमने उसको कहा कि मेरी वाइब्रेशन में आ रहा है, वहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं बैठ करके, कुछ गड़बड़ लोग हैं, मेरे घर में फ्रीज मिलता है, ऐसा कुछ ही नहीं। मैंने भाई मेरे में आ रहा है भैया क्या बताएं। फिर जब उसने पूछा जाके, बोले हाँ यहाँ पे जो हम लोग बंद कर लेते हैं, जाने कहाँ तो लोग आते हैं वहाँ बैठते हैं। तो उन्हें आपको से मालूम हो गया, जो उसको खुद नहीं मालूम था जो बात। फिर उसको देख के जब वो गलत जगह वहाँ से साफ करवाएगी, हटाएंगे वो लोग, तो आदमी। तो ये चीज़ें बहुत ही ऐसी आपके जीवन में अनुभव आएंगे कि कोई रिलेशन नहीं होगा उससे, बीमारी से, लेकिन वो चीज़ आपके पास आए तो उसको लिखिए और उसको निवारण कीजिए, देखिए उसका असर आप पर पड़ेगा। और इसके अलावा जब आप वाइब्रेशन देंगे तो इमीडिएट पेन वगैरह तो बहुत जल्दी रिलीव होते हैं। उसने कहा था बहुत दर्द हो रहा है, आप बैठिए जरा सा वेरिंग कर दीजिए, आप यहाँ बैठे, बाद में 10 मिनट पूछिए हमें क्या फिर नींद आ रही है, तो ठीक हो जाओ। तो ये इस तरह की घटनाएँ बहुत आसानी से होती हैं, हम लोगों को मालूम है, इसलिए वो ज्ञान है, वरना दूसरों के लिए चमत्कार है। तो बता रहे दीजिए आप ना तो कर सकते हैं। अब इसमें बताइए कि जीवन प्रबंधन बहुत ध्यान रखने की है, 44 नंबर पेज पर है ना। आप नित्य ये साधनाएं आपको करनी पड़ेंगी। एक वैदिक चिकित्सक होने के नाते हमें शास्त्रोक्त जीवन जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, अपनी दैनिक साधना के द्वारा रोज हमें जो है आवेशित करना होगा अपने आप को, क्योंकि जो डॉक्टर है उसकी दवाइयाँ अलग रखी रहती हैं, उसको उन्हें आप कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन आप स्वयं के मेडिकल स्टोर है, क्योंकि आपको खुद ही उसका इलाज देना होगा। वो इलाज कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर ही होगा, इसलिए अपने आप को आवेशित भी रोज करना होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा ये मानना पड़ेगा कि हर दिन नया दिन है, कल तक जो हो गया कोई बात नहीं, बहुत जरूरी नहीं। हो सकता है 100 में 2-4 ऐसे भी पेशेंट हो जो उनको कोई आराम नहीं मिले, तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़े से बड़ा डॉक्टर भी 100 मरीज दिखता है तो 2-4 ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं। नहीं होता है, क्या करें, तो डॉक्टर क्या कर सकता है, भाई ट्रीटमेंट ले रहा है, वो फायदा हो गया, आपको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें जरा भी नहीं हो। कोई कहता आप क्या फायदा आपके ध्यान करने से, भाई कोई बात नहीं फायदा नहीं सही है। इसमें ये विचलन नहीं होना चाहिए, रोज ही आपको अभ्यसित करना होगा। कभी समय की कमी हो, कमजोरी, तनाव आदि हो, कोई स्थिति होती है, काम चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो कम समय देना पड़ सकता है, व्यतिक्रम भी हो जाता है, तो कोई चिंता नहीं है कि लो यार हमने कल किया नहीं, अब कैसे हुआ, ये भी नहीं। लेकिन हाँ, मैक्सिमम आपको प्रतिदिन अपने आप को आलोचित करना होगा। इसमें
मैंने बताया है कि सुबह उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होकर और अगर मान लो नहीं नहाया सुबह, कोई आवश्यकता नहीं कि नहा के ही सब पूजा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्यतः उठे, अपने बैठ गए, फिर मूल श्लोक का आज का पहले दिन मनन करना। निर्देशिकम स्थितो हाँ, हम वास्तु देखना है, ऐसा महसूस कीजिए, मनन कीजिए, क्योंकि आपको दिन भर उसी तरह से आपको कार्य करने हैं। फिर जो प्रार्थना दी गई है, अभी हम प्रार्थना भी बताते हैं आपको, उसको करिए। फिर उसके बाद 3 से 11 बार ओम ध्वनि। ओम ध्वनि अपने आप में बहुत आवश्यक है। अभी हम आपको यहाँ पर भी ओम ध्वनि कराएंगे। नासा का अभी रिसेंट भी आया है, क्योंकि जो सब लोग पहले से कहते थे, वो जब कोई ऐसी कंपनियां बोल देती है तो उससे बल मिलता है। उन्होंने बताया है कि ओम बोलने से बॉडी में एस्प्रिन फॉर्म होता है। एस्प्रिन एक ऐसी दवा है जो खून को पतला करती है। सामान्यतः पैरालिसिस वगैरह सबके पेशेंट को बहुत दी जाती है एस्प्रिन, है ना। चाहे डिस्प्रिन ग्रुप को लेकर देखो, डिस्प्रिन वाले कहते हैं आप पानी में घोला एक पिया होता है। वास्तविकता यही है कि वो एस्प्रिन जो है, वो जो ब्लड सप्लाई रुक रही है सर में, जो वहाँ क्रिएट हो रहा है, जो सर्कल हो रहा है, वो तुरंत वहाँ खुल जाता है और दर्द। तो ओम बोलने से भी बॉडी में एस्प्रिन फॉर्म होता है। एस्प्रिन जब फॉर्म होगा तो आपकी बॉडी और रिलैक्स होगी, जब रिलैक्स होगी उसमें और अच्छा कंसंट्रेशन बनेगा। इसलिए ओम ध्वनि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग बुलाएंगे 3 से 11 बार तक, जो 24 बार तक बहुत बोलते हैं, वो आराम से आपको बोलना है। फिर उसके बाद गहरी सांस लेना है, यानी कि प्राणायाम करना है, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये थोड़ा बहुत जरूर प्रतिदिन करें, है ना। और फिर चिकित्सा का पूर्व जो प्रार्थना अभी दी गई है वो करें मन में। और उसके बाद में हर मर्म स्थल पे 24 पॉइंट हैं, इनको या तो हाथ से छूकर करें, और जब कुछ दिन बन जाएगा तो खाली केवल हमको महसूस करना है, हाँ अब हम सर पर हाथ लगा रहे हैं, अब हम कान पर लगा रहे हैं। ऐसा महसूस करके भी आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ये 24 मर्म स्थल प्रतिदिन आपको शुरू में देखने पड़ेंगे, और जब आपका हो जाएगा फिर आप खाली चक्र जो है, आपके 7 चक्र हैं, 7 चक्रों का ध्यान कर लीजिए। उतने से ही आप दिन भर आवेशित रहेंगे और किसी को कभी भी चिकित्सा दे सकते। और उसके बाद समापन जब करते हैं अपने ध्यान का, उस पर भी है। तो आज हम आपको पहले ये प्रार्थना के बारे में आपको बता दें। ये प्रार्थना है, आपको अभी हम बता रहे हैं कि इसको जो है आप थोड़ा सा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संस्कृत में याद करने तो ज़्यादा अच्छा है, संस्कृत में भी दिया हुआ है और उसको हिंदी में भी इसीलिए। पेज संख्या सर बता दीजिए। पहले ये है, कृतज्ञो अहम पंचभूताय माता पिता। पेज संख्या बता दीजिए, पेज संख्या। पेज 40। ठीक। कृतज्ञो अहम पंचभूताय माता पिता पूर्वजाय कृतज्ञम सर्व गुरु सत्ताय प्राण संसता ततो प्राणा शिव शक्ति तत्वमयी उच्चारिका तानि सर्वाणि भेद ऊर्जाए उच्चारित आवाहन। यह श्लोक पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि जो प्राण ऊर्जा है वो आपके पास आई, आपको चार्जिंग महसूस करना शुरू हो जाएगी। और मान लो नहीं याद होता है तो आप हिंदी में भी उसको भावनाएं बनाएं, जो कि वास्तव में अध्यात्म की भाषा नहीं होती है। हमें संस्कृत नहीं याद होती तो हिंदी में भी अपने मन में कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। आप उसमें ये पॉइंट किए हुए हैं, हे प्रभु मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मुझे एक योग करने शुरू किया है। हम जहाँ पर बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो परमात्मा की इच्छा नहीं कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अपने आप के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये शरीर मुझे मिला है। अगर ये शरीर न हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज तक तुम्हें क्या कर सकते हैं, कुछ देख के आया नहीं। ये जो है परमात्मा का दिया हुआ जैसा भी शरीर है वो हमारे लिए आवश्यक है। फिर कहते हैं तदुपरांत मैं अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये शरीर किसने दिया है हमको, हमारे माता पिता ने दिया है। फिर हम अपने पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञ हैं क्योंकि उनकी कृपा आशीर्वाद से ही हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। यह जितनी भी ध्यान चिकित्साएं हैं उनमें ये चीज़ों को बिल्कुल मनोभाव को बिल्कुल
मतलब दृढ़ता से उसको पालन करना, तभी भावनाएं आती हैं और तभी वाइब्रेशन आपको कि हम पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हैं। फिर मैं अपने गुरु के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक सत्ता है, किसी को भी आप मान सकते हैं। गुरु का अपना विशेष महत्व होता है। गुरु का स्थान जो है, हम आपको अगर विज्ञान के माध्यम से है तो हम ये बता देते हैं कि जैसे थर्मल पावर में बिजली बनती है और वो बिजली सारे जगह पे भेजी जाती है, ऐसे ही परमात्मा एक ही है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। हमको ठंडा की जरूरत है, हमने एसी का बटन ऑन किया, ठंडा आने लगा, क्योंकि बिजली तो वही है, दूसरी बिजली तो नहीं है। हमको मान लीजिए उसमें गर्म चाहिए, हीटर चाहिए या रोशनी चाहिए, तो हमने वो वाले स्विच ऑन किए, हमको वही चीज़ मिलेगी। लेकिन उसके अंदर जो विद्युत है, जो करंट है, वही है। ऐसे ही परमात्मा एक ही है, लेकिन वो अपने भिन्न भिन्न रूपों में हमारे आपके बीच में आता रहता है। लोग कहते हैं ना, अरे भाई क्या है भाई, वो तो अल्लाह मियाँ एक ही हैं, और तुम तो कभी हनुमान जी बुलाते हो, कभी रामचंद्र जी बुलाते हो, कभी कृष्ण जी बुलाते हो। नहीं, वास्तविकता ये कि हर देवता का अपना चरित्र है और हम उसको जो भी हमें आवश्यकता है, परमात्मा का दिया सब कुछ है, लेकिन हमें जो चाहिए हम वो ग्रहण कर लेते हैं। अब वहीं पर गुरु का भी एक नाम आता है। गुरु को इस तरह से हम जोड़ते हैं कि जैसे थर्मल पावर से आने वाली बिजली से अगर आप बल्ब जलाना चाहें तो आप जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे, फ्यूज हो जाएगा। तब क्या करते हैं, हम बीच में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि बड़ी बिजली को ग्रहण कर लेना और जितनी आवश्यकता हमारे घर को है उतनी बिजली लेना। यही स्थिति एक गुरु की होती है कि जो वो परम सत्ता से जोड़ करके वो शक्ति तो ले सकता है, लेकिन आपको उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी जितनी आपके लिए उपयोगी है। एक सामान्य सेवा, मान लीजिए किसी देवता का आह्वान किया और देवता सामने खड़ा हो जाए तो हाथ पतली हो जाएगी, डर जाएगा आदमी, चमक ही नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस स्थिति में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। तो उसमें हमने क्या कहा कि कृतज्ञ हम पंचभूत है, हम पंचभूत शरीर के प्रति कृतज्ञ हैं। माता पिता जब पूर्वज हैं, हम माता पिता और पूर्वज के प्रति भी कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ हम सर्व गुरु सत्ता है, हम गुरु सत्ता के प्रति भी कृतज्ञ हैं, क्योंकि उसने ही हमको मार्गदर्शन दिया है। कृतज्ञ सर्वगुरु सत्ता है, प्राण रूप में संस्कृता, वो हमारे शरीर में हमारे पास प्राण रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। ततो प्राण शिव और शक्ति। वो प्राण क्या है? वो प्राण स्वयं में शिव और शक्ति का ही स्वरूप है। पूरा वेद, पूरी वैदिक ऊर्जा जो है शिव और शक्ति की ऊर्जा पर ही निर्भर करता है। तत्वमयी उपचारिका, और वो तत्व तो बहुत चीज़ों में काम आता है, लेकिन हम उसमें उपचारक तत्व खाई देते हैं कि दूसरे के इलाज करने के लिए हम वो शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। तानि सर्वाणि वेद ऊर्जा है, ये हमारी वेदों से प्राप्त हुई ऊर्जा है। उपचार हित आवाहनम, मैं उसका आवाहन करता हूँ, ये ध्यान रखना है। यह जब बोलेंगे और उसके बाद जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो एकदम आपको मालूम पड़ेगा कि नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इसका भी पूरा विज्ञान है, अभी इसको हम और आगे बताएंगे आपको। इसको हिंदी में बोल सकते हैं, चाहे संस्कृत में बोल सकते हैं। और उसके बाद मन ही मन, जिस व्यक्ति का भी आप उपचार करने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा मन ही मन। चाहे शब्द बदल सकते हैं, जो भी नहीं कि जो शब्द इसमें लिखे हैं वैसे ही बोले जाएँ, कि क्योंकि उन्होंने मैजिक उपचार का मार्ग प्रबोधित किया है। उसके नाम से अपना इष्ट देव, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई गायत्री माता को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हीं पर परमात्मा का ध्यान करके आप वैदिक ऊर्जा को लेंगे तो निश्चित ही आपको वो ऊर्जा प्राप्त होगी। और उसके बाद आप रोगी का नाम जिसको भी आप दे रहे हैं उसको इमेज बनाइए, मन में ध्यान दीजिए कि मैं अमुक रोगी के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो हमसे उपचार दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, देखिए अभी उसको ठीक कर दे रहे, कुछ नहीं। हम दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति, अभिमान नाम की तत्व आया और शक्ति खत्म हुई, ये समझ लीजिए। अभिमान से बराबर दूर रहिए।
कोई कहे कितना भी, अरे साहब आप तो बहुत बड़े वैदिक उपचार है साहब, वाह वाह वाह, हमारे ठीक, हमने कुछ नहीं किया भैया, करने वाला परमात्मा है, हम तो खाली एक इंस्ट्रूमेंट है, हम कौन होते करने। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक आप नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिए। वैदिक उपचार में चॉइस हो रही है। फिर उसमें कहा कि लोग का नाम लीजिए, रोगी का, कि हमें उनको हमसे वैदिक उपचार दे रहे हैं, इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। मैं अपने अंदर एवं बाहर व्याप्त प्राण शक्ति के लिए भी कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वैदिक उपचार के अंतर्गत वो उपयोग में ली जा रही है। जो परमात्मा की ताकत मिल रही है हमको, हम उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करेंगे। इसके बाद जब आप आँख बंद करके बैठेंगे तो आपसे प्राण प्रवाह होगा। और प्राण प्रवाह अपने आप में क्या है कि बिल्कुल जो समझ लीजिए मैग्नेट है। आपने कभी सोचा है मैग्नेट होता, पढ़ा तो होगा मैग्नेट क्या होता है। एक सामान्य धातु के जब इलेक्ट्रॉन्स एक रेखा में जब आ जाते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। नहीं पढ़ते हो? यही हमारे ध्यान में भी है कि जिस वक्त हमारे अंदर वो एनर्जी का प्रवाह एक जगह में होना शुरू हो जाता है, वही ध्यान की शक्ति। ये कुछ चमत्कार नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े हो गया और अभी देखो यहाँ तुमने बोला वहाँ पहुँच जाए, ऐसा तो कोई विज्ञान है कि जब भी हम ध्यान करें तो महसूस करें नीचे से कोई चीज ऊपर तक आई, पुनः नीचे से ऊपर तक आई। ये नहीं कि नीचे ऊपर आई नीचे चले गए, ये नहीं करेंगे। अपने ध्यान को बराबर नीचे से ऊपर उसका हुआ जो भाव लाएंगे, जो ऊर्जा का प्रवाह लेंगे, उसी से ही आपकी ऊर्जा वही आपको कृतज्ञता व्यक्त करेगी और वही आपको उपचार भी देगी। ये ध्यान रखिए। ध्यान में विशेष कंसंट्रेशन में याद रखिए कि हमेशा नीचे से ऊपर। पाश्चात्य संस्कृति में ऊपर से नीचे ही जो नीति वगैरह जो बना रहे हैं उनमें ये है कि वो सबसे पहले शास्त्रार्थ से लेकर के और नीचे लगाते हैं और स्वादिष्टान से फिर एक बार, और सॉरी मूलाधार से फिर एक बार स्वादिष्टान लगाते हैं, तब वहाँ पर समाप्त करते हैं। लेकिन अपने भारतीय संस्कृति में हमेशा मूलाधार से शास्त्रार्थ की ओर ही बढ़ते हैं। ये अंतर है हमारा उनका। हमारे यहाँ जैसे एक प्रश्न बड़ा अजीब सा आता है कि लेडीज को जो है 5 डेज पूजा नहीं करते। वाई क्या करें? कारण सिर्फ यही है कि हमारी जितनी भी पूजा पद्धति है वो नीचे से ऊपर की ओर उठने के लिए ही की जाती है, और वो 5 डेज जो है उस समय उनको ऊपर से नीचे विसर्जन की स्थिति होती है, इसलिए उनको और शारीरिक जो पूजाएँ अन्य होती हैं उनमें उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं 5 डेज आप आराम कीजिए, फिर उसके बाद कोई और भी कारण नहीं है। अगर वो मेडिटेशन करना चाहें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें कर सकते। तो इसीलिए हमारा पूरा सिद्धांत जो है वो नीचे से ऊपर की ओर उठने में करना। और जब आप कर लें इसको भी करने के बाद हाथ धोने से भी पहले, सबसे आधार में हाथ धोएंगे उसके पहले आप प्रार्थना ये भगवान से जरूर करें, वो आपके फायदे के लिए। नहीं करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करें। हे प्रभु, आपने प्राणोच्चार है तो हमारा चुनाव किया, प्राण विकरण है तो हमें प्राण में हम मुझमें प्राण प्रभावित किए, मैं प्राणोच्चार कर पाया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हे प्रभु, अब इस प्राण विकरण को हमारे अंदर ही समाहित कर दीजिए ताकि उचित समय पर फिर हम इसका उपयोग कर सकें। हमारे यहाँ विसर्जन से कभी भी हम लोग देवताओं का जो आवाहन करते हैं उसके बाद छोड़े, जनरल यही होता है कि कथा पंडित जी ने करी, आरती हुई और फटाफट प्रसाद बांटा शुरू, जबकि ये गलत सिद्धांत है। जिस परमात्मा शक्ति को आपने बुलाया है उसको बाकायदे उसको विसर्जित जरूर कीजिए। और उसमें यही कहा जाता है पुनरागमनाय च, कि आप जाइए पुनः आने के लिए। यदि अब काम हो गया, निकल गया आप, ठीक है हनुमान जी निकल लो यहाँ से, पूजा कर चुके हम तुम्हारी, ऐसा नहीं। इसका बाकायदे उसको विसर्जन भी करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक वैदिक उपचारक को ये ध्यान रखना होगा कि जब वो ध्यान के बाद अपने शब्द कर ले, उसके बाद प्रणाम करके, भले ही ये शब्द ना बोले लेकिन एक बार उस परमात्मा को प्रणाम करके ही ये विशेष ध्यान रखिए। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी ही बराबर, उत्तरोत्तर कम नहीं। अन्यथा ठीक है, जो जैसा करता है तो ये हम लोग करेंगे। और अब इसके बाद हम लोग हैं ध्यान के बारे में बात करते हैं। ध्यान भी अपने आप में